वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी गोरखपुर उत्तर प्रदेश। योग्य लायक हैं, उसको नौकरी तड़ातड़ मिल रहा है। और मुलायम सिंह के शासन में जो लिखने नहीं आता वो भर्ती होता था। क्या फर्क देखते हैं सर आप पिछली सरकारों में और ये आज की सरकार? सबसे बड़ा फर्क तो ये है कि कभी भी हम यहाँ के आते तो सुनते थे कि भाई ये हो जाता है शाम को, ये हो जाता है। सड़क नहीं थी, बिजली भी नहीं थी, लोगों का जीने का तरीका ही नहीं था। और आज हम अपनी बहन बेटियों और हमारे जो वृद्ध समाज के लोग हैं, वो खुद ही उनको देखने से ऐसा लग रहा है कि सही मायने में अब हम लोग सुरक्षित हैं और अब जी रहे हैं। और भाजपा सरकार में कितना डेवलप हुआ है ये सभी लोग जानते हैं। एम्स देख लीजिए, अभी जो फर्टिलाइजर कितने सालों से बंद पड़ा था, अब कितने लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा, कितने घरों के लोगों में चूल्हा जलेंगे, लोग काम करेंगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं भाजपा सरकार के आने से बहुत बड़ी बात है। फर्टिलाइजर के हमको लगता है बहुत सारी पार्टियां आई और चली भी गई, लेकिन आज तक इस पे कोई ध्यान नहीं दिया गोरखपुर में। और जो हमारी परम योगी जी आदित्यनाथ महाराज जी, आज उन्होंने इतना बड़ा काम किया, बहुत बड़ा। ये हमारे उत्तर प्रदेश पूरे पूर्वांचल का बहुत ही बड़ा काम है ये, आपको ही पता होगा, मतलब पूरी जनता को भी पता है। मैं करीब 15 साल पहले यहाँ आया था नेपाल, अपना एक स्टेज शो करने के लिए जा रहा था यहाँ से। तो मन में सोचा कि अब यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं सुबह से यहाँ आया हूँ तो लग रहा है कि हाँ, सही मायने में कोई ऐसा व्यक्ति जो है कि अब यहाँ की दरा को बदलने की अपने आप में वो शक्ति रखता है। आप कह रहे हैं कि मतलब अब फर्टिलाइजर दिया है बहुत सालों में, भाजपा ने विकास कर दिया, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि इसका चुनाव के पास ही क्यों किया? इसका उद्घाटन 5 साल सरकार चल गई, 5 साल के कार्यकाल में भी तो कर सकते। आप भी तो जानते हैं। बोल्ट नहीं बचल 5 साल के पहले कैसे फर्टिलाइजर चलत रहा है। बताइए आप। नट बोल्ट नहीं बचल रहा है। चलिए मैं आ जाता हूँ, मैं अपना पूरा परिचय भी पूछ लीजिए हमारा। कितने लोग आए और कितने, मतलब उसका अभी ये बताएंगे पूरी तरीके से कि नट बोल्ट तक बेच के लोग खा गए कितनी। हाँ ठीक है, तो अब इन्होंने जब काम अब कह रहे हैं कि मतलब चुनाव आया तभी ये काम हो रहा है, तो भैया और भी इसके पहले भी तो और भी काम था ना, तो उस काम में शायद बिजी हो और अब तो कर रहे हैं ना। अगर आपके अंदर वो लालसा होती, करने की चाहत होती, तो आप ही करके दिखा दिए होते, तो पब्लिक है ना डाइवर्ट हो जाती कि हाँ अखिलेश जी ने ये काम किया है, मायावती जी ने ये काम किया है, तो पब्लिक बोलती कि नहीं बोलती। आज योगी जी ने काम किया, तो भाई योगी जी हमारे परम पूज्य महाराज जी बहुत विकास किए हैं, बहुत डेवलप किए हैं गोरखपुर को। ये चीज सबको पता है, आपको भी पता होगी, तो उसमें कहने वाली कोई बात नहीं है। फर्टिलाइजर में भैया जी पहले ये बताइए, यहाँ पे नट बोल्ट भी नहीं बचा था फैक्ट्री में। हाँ, सब अखिलेश यादव बेचवा दिए थे। और यही कम बात ये नहीं है, गांधी आश्रम जो था यहाँ मगहर में, उसका भी बेचवा दिए। चीनी मिल था, उसका भी बेचवा दिए। जाइए देखिए ना खलीलाबाद में, संत कबीर नगर जिले, एक नट बोल्ट भी नहीं बचा है। उसपे बोर्ड भी लगा दिए कि ये प्लाट बिकाऊ है अखिलेश के जमाने में। तो हम कैसे अखिलेश यादव को सही माने, जो हमारे घर का मुखिया हर प्रकार से इतना जनता को रोजी रोजगार दे रहा है, इतना जनता आ रही है, बगैर अपने बस फूल हो गया तो अपने भाड़े किराए से आ रही है जनता। ये विकास जो कर रहे हैं महाराज योगी जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। 2022 का बात मत छोड़िए, 2027 तक किसी का औकात नहीं है महाराज योगी जी को हिलाने के लिए। गोरखपुर जनता एकदम सोच लिया, समझ गई है। वो साइकिल चलाएं, नहीं तो जाके वो क्या कौन सा बाजार है, नहीं महाराजगंज में जाके भैंस खरीदें, जाके भैंस वही चरवाएं, और यही राजनीति को छोड़ दें। हाँ, यही उनकी भलाई है। अब कोई आने वाला नहीं है। मोदी जी खाली आएंगे, मोदी जी आएंगे, योगी जी आएंगे। मोदी बनवा रहे हैं, ठीक है फर्टिलाइजर। 10 साल अखिलेश यादव भी थे, वो क्यों नहीं बनवाए? आखिर वो क्यों नहीं बनवाए? मोदी योगी क्यों बनवा रहे हैं? अगर वो उनके काम करने की लालसा होती तो अखिलेश यादव भी बनवा सकते थे, रोड भी बनवा सकते थे, लेकिन कुछ किए? कुछ नहीं किए। वो सिर्फ है राजनीति सेकते हैं। जो गीदड़ हैं, चोर मौसेरे भाई सब इकट्ठा हो गए हैं मोदी योगी को हराने के लिए, फिर भी नहीं हरा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनता देख रही है योगी और मोदी जी का काम बढ़िया कर रहे हैं। किसानों को दे रहे हैं पैसा, उसके बाद रोजगार दे रहे हैं, रोड बनवा रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, सभी काम देख रहे हैं। 2022 में पूर्ण बहुमत। बाबूजी मोदी जी इधर आ रहे हैं हमारे गोरखपुर में, ठीक है, धन्यवाद है बाबूजी, उनका सुस्वागतम है। लेकिन मोदी जी ने हमको क्या दिया, मैं तो पिछली सरकारों को उपलब्धि को नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मोदी जी ने हमको बहुत कुछ दिया। आवास दिया,
मेरा आवास नहीं है, मैं विकलांग आदमी हूँ। 8 दिसंबर 2019 को मेरा हाथ कटा है। मेरा आवास फाइनल हुआ मोदी जी के शासनकाल में, विकलांग सर्टिफिकेट फाइनल हुआ, उसके बाद मेरा बिजली कनेक्शन मिला, उसके बाद मेरे को शौचालय मिला। थैंक्स है, धन्यवाद है। अच्छा, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि गरीबों को तो ये सरकार कुछ करती ही नहीं है, योगी सरकार तो गरीबों के कहने से कुछ नहीं होने वाला है, उनके कहने से कुछ नहीं होना है। ये पब्लिक ऐसी चूतियाँ थोड़ी नहीं हम जैसे कि इतनी आ रही है। बाबूजी आप सपोर्ट करो, मैं पढ़ा लिखा हूँ, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कमांडो, रेडी फॉर ऑपरेशन देवरिया, मेरा घर देवरिया है। वेरी गुड। लेकिन मैं मोदी का सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा सर, एक बात और बताइए, मतलब अखिलेश यादव कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने 5 साल में सारी उत्तर प्रदेश की जनता को ठगा है और दुख दिया है, पीड़ा दी है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? वो दूसरे पे कमेंट करते हैं, वो अपने पर कमेंट करके देखें, उनका बाबूजी अपने पर कमेंट करके देखें, उनका चाचा अखिलेश चाहे शिवपाल कमेंट करके देखें कि उन्होंने क्या किया। आप तो दूसरे पर उंगली उठा रहे हो, आप खुद अपने पर उंगली उठा के देखो कि मैं जो क्या अपने था। परिवार का नहीं हुआ वो दूसरे का वो क्या जनता का क्या होगा? जो अपने परिवार का ना हो सका वो जनता का हो भाई सकेगा। तो मैं बोला हूँ बाबूजी, कितना सारा कितने लोगों को आवाज मिला है। बाबूजी जाते जाते वीरों की धरती, जवानों का देश। बाबूजी फ्लैश लाइट घुमाओ, वीरों की धरती। मेरा एक दोस्त है मीडिया रिपोर्टर देवरिया का, अजरेश कुमार चौहान। वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी गोरखपुर उत्तर प्रदेश। गरीबों से ऑनलाइन बात भी करते हैं और अखिलेश यादव ऑनलाइन कभी नहीं बात किए हैं। जैसे ये ऑनलाइन बात करते हैं, लोगों से, अपने गरीबों से बात करते हैं कि हमारे कैसे गरीब कैसे जी रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। उन्होंने देख रहे हैं 2 महीने का राशन फ्री दे रहे हैं। अब तो एक पैसा लगने वैसे नहीं, 2 बार राशन मिलने लगा। उनके राज्य में क्या मिलता था? खाली राशन पर मिलता था। है कि नहीं है बताइए। अब हमारे योगी जी ने, मोदी जी ने ऐसा कर दिया है। रोड कहीं भी जाइए देखिए मोटरसाइकिल, कहीं ऐसा नहीं हो कि रुक सकती है मोटरसाइकिल, वैसे साइकिल तक रुक जाती थी। अब तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि जो साइकिल रुक जाए या बाइक रुक जाए, सीधे चलती। दोनों तरफ से इतना अच्छा रोड बनवा दिया है कि प्लेन भी लैंड हो जाएगी यहाँ पे। अच्छा सर, उन लोगों को क्या जवाब दोगे आप जो कहते हैं कि राशन देने से ही सिर्फ सब कुछ नहीं होता? राशन दे रही है सरकार, लेकिन गैस सिलेंडर महंगा करके ले भी रही है। कहने का मतलब ये है सर, जब दूसरी जगह से गैस सिलेंडर महंगा मिलेगा तो यहाँ से भी तो महंगा मिलेगा ही मिलेगा। उनके ऊपर तो डिपेंड नहीं करता है। जहाँ से गैस वैस आता है उन लोग को भी तो पेमेंट इसी हिसाब से करना पड़ता है। इसी उन्होंने तो गैस तो दे दिया है। गैस पहले तो क्यों नहीं गैस कोई दे रहा था कि सब लोग चूल्हा फूंक रहे थे? ऐसा क्यों होता था? आज के दिन में क्यों नहीं कोई चूल्हा फूंक रहा है? इतना तो है कि गरीब इंसान थोड़ा कमा के अपना गैस तो भर ले रहा है, भरवा ले रहा है। ये तो चूल्हा फूंकना पड़ रहा है। कितनी अच्छी बात है बताइए आप। अच्छा, आप इतनी भाजपा की और योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं तो अखिलेश यादव क्यों कहते हैं कि आज उत्तर प्रदेश को धक्के में मतलब गड्ढे में घेर दिया जो है योगी आदित्यनाथ की? कहने मतलब सर ये है, अखिलेश सर का ये कहना था, ये था कि ये सिंगल रोड चलवाते थे। अब इनके योगीनाथ और मोदी जी के बीच में ये हो गया है कि ये डबल कहीं भी जाएंगे आप, डबल रास्ता आपको मिलेंगे, डबल पटरियां मिलेंगी गाड़ी दौड़ने के लिए। कहीं ऐसा था? नहीं था ऐसा। तो इसी वजह से इनके लिए हम लोग सब कर रहे हैं। इनको भी आगे ही बनाएंगे और आगे तक ही इनको लेके जाएंगे। जी हाँ। और अखिलेश यादव के गठबंधन का क्या, जो वो हर जगह पूर्वांचल, वेस्टर्न, हर जगह वो अपना गठबंधन करते फिर रहे हैं। 2-3 पार्टियों के साथ गठबंधन कर लिया तो एक तरफ एक आदमी, एक तरफ 3 आदमी। सर गठबंधन करने से क्या होता है? कोई फायदा नहीं मिलेगा उनको। इनको यही करना चाहिए कि घर पे आराम से बैठे रहना चाहिए, ठीक है, और कुछ नहीं इनको मिलने वाला है। हाँ जी, कहने का मतलब यही है सर। आप कह रहे हैं कुछ नहीं मिलने वाला, वो कह रहे हैं 400 सीट पार का नारा। कुछ नहीं होगा, खाली कहने दीजिए आप। अखिलेश यादव का मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है, एक सिर्फ ट्विटर पे ट्वीट करने से सरकार नहीं चलती है। जमीन पर आकर जनता के बीच में सेवा करना पड़ता है, तब सरकार चलती है। अब जनता का कोई सुने ही ना, ट्वीट कर दिए, लिखने से काम होता है कि जनता की समस्या सुनना चाहिए, लोगों के बीच में क्या प्रॉब्लम आ रहा है। योग्य लाग है उसको नौकरी तड़ातड़ मिल रहा है। और मुलायम सिंह के शासन में जो लिखने नहीं आता वो भर्ती होता था। भलाइए घूस दे के हो जाता। वो कौन लोग होते थे? उन्हीं के लोग होते थे। बस यादव लोग।
बस ऐसा सफाई में हुआ, पक्का पुलिस प्रशासन के पूरा भर्ती कर दिया, उसमें एक भी नहीं कोई बिरादर था। अब उनके भला सरकार में आप कहीं अधिकारी क्या करेंगे? कहीं अधिकारी अब देखेंगे? चोरी करने पा नहीं रहे हैं तो दूसरे पे अंगुली उठाएंगे, उनका वही काम है। अच्छा चाचा, गोरखपुर आए थे अभी अखिलेश यादव, हाँ। अभी कुछ दिनों पहले, हाँ आए थे। और उनके पीछे भी बहुत जो है लोग थे उनके साथ भी, और वो यहाँ पे ये कह के गए थे गोरखपुर के अंदर कि अब उत्तर प्रदेश को योग्य मुख्यमंत्री चाहिए, योगी नहीं चाहिए। इस पे क्या कहना चाहिए? योग तो वही है, योगी जी है योग्य, और तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। अयोग्य बताते हैं। आयोग नहीं आ ही नहीं पाएगा। जो हमारा एम्स बना है, जो है उर्वरक फर्टिलाइजर जो है, ये हमारे लिए है, हमारे इस क्षेत्रवासियों के लिए है, जनता के लिए है। ऐसा नहीं है कि ये केवल गोरखपुर वासियों के लिए है, ये तमाम शहरी क्षेत्र के लिए है। जो कहते हैं ना बेरोजगार कोई नहीं है, बेरोजगार कोई नहीं है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम आपके यहाँ खाना लेके जाएं और आप खाएंगे, आप हमारे पास आएंगे ना जब आपको भूख लगेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ माननीय अखिलेश जी से कि वो शांति से बैठे रहें और अपनी इटासी जाके इडली बेचें, क्योंकि हमारी सरकार जाती रहेगी और हमेशा ये सरकार रहेगी। जय जय श्री राम, जय श्री राम। मैं अपने भाजपा प्रवक्ता जो भी मेरे सदस्यगण हैं, आप दिखा सकते हैं कि कितनी तादाद में आ रहे हैं। ये हम लोगों का उत्साह है, ये जनता की उत्साह है, ये हमारे माननीय योगी जी की उत्साह के लिए, उनके सम्मान के लिए कि हमारी गोरखपुर की जनता से लगा अन्य क्षेत्र के जो भी ग्रामीण जनता भी है हमारे सपोर्ट में, भाजपा के सपोर्ट में आई है। और ये गठबंधन की सरकार की जो आप बात कहे हैं, गठबंधन करने से कोई नहीं होता है, रणनीति बनाने से नहीं होता, राजनीति चलाने के लिए दिमाग चाहिए, जो कि भाजपा के लिए लाठी और हुरे और खुरे में नहीं है। हाँ चाचा, आप कहाँ से आए हैं? लक्ष्मीपुर। गोरखपुर में ही आता है। हाँ, तो आज फर्टिलाइजर मिल रहा है, क्या पहले ये बताइए काम क्या करते हैं आप? घर पर आते हैं, अपना गृहस्थी कर रहे हैं बस। खेत किसान है। हाँ, तो आज ये खाद वाद का जो फर्टिलाइजर फैक्ट्री मिल रही है, इससे कुछ लाभ है? अब अभी हमें कोनो नहीं मालूम, लड़की अपन करत हुई है। योगी का काम कैसा लगा 5 साल का? तबे ठीक है, काम चलता। सुविधा मिलती है, राशन वोशन मिलता है? मिलता है। कोई भेदभाव तो नहीं है ना कि हिंदू के घर पहुंचेगा मुसलमान के ना पहुंचा? नहीं, सबकी देते हैं। सबके घर पहुंचता है। तो अखिलेश यादव ऐसा क्यों बोलते हैं कि ये भेदभाव की सरकार है? अब वो कुछ बंटवारन के लड़ाई अलग बा, लेकिन गृहस्थी की लड़ाई अलग बा। जब मिलल करता कुल खर्चा पानी कुल चीज होता तो कौन हमारे दिक्कत? खाए वाले को आराम से है बा, अगर नहीं मिले तो हल्ला करते कि नहीं दे सही है। अच्छा चाचा, क्या लगता है आपकी इतनी उम्र है, जैसे अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि बेड़ा गर्क कर दिया उत्तर प्रदेश का 5 साल के अंदर योगी आदित्यनाथ? हम देहाती भाषा में। नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि देश तरक्की कर रहा है या देश गड्ढे में जा रहा है? आपको नहीं, काम तो बढ़ते हुए आगे। काम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है ना आपको? लेकिन सर